मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी को ठीक करने का तीसरा महामंत्र है प्रकृति के नियम। हमारे बिलीफ बने होते हैं ना कि आपको गाय का गोबर गंदा लगता है, लगता है, गाय का मूत्र लगता है, हिंदुओं को ज्यादातर नहीं लगता। उनको क्यों नहीं लगता? मैं आपको बोलूं, हम लोगों में तो मतलब जो है गोबर की पूजा की जाती है। हाँ, गोवर्धन पे गोबर से गोवर्धन बना के उसकी हम परिक्रमा करते हैं। हमारे घरों में आज भी होता है तो वो भी पोटी ना। हाँ, लेकिन मतलब मैंने नहीं कभी यूज करा। आपने नहीं यूज किया या तो आपके संस्कार ऐसे रहे, लेकिन मेरी मम्मी मतलब हमारे घरों में अभी भी गोबर आता है और अभी भी बनता है। तो हिंदुओं को गाय का मूत्र गोबर गंदा नहीं लगता, ये सच्चाई है। और वो पी भी लेते हैं, और वो बस ऐसे जाते हैं साबुन से जरा सा हाथ धोते हैं। वो धोते ही नहीं, मुंह को पी भी लेते हैं तो हाथ धोने की बात जरूरी नहीं जाना। मैंने बस एक बार लगाया गोबर को हाथ। अरे गोबर हाथ लगा लोगे तो भी जो है वो मेरे भाई के बेटा हुआ था, उस समय भी कुछ गोबर से बनाते हैं ना, उस सतिये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तब तो फिर बुआ के वो बनाना ही। अच्छा, गोबर को हाथ लगा लोगे कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? मतलब मैं तब भी बोल रही हूँ ना, मेरे भाई के बेटा हुआ था। कोई नहीं, अब दे देंगे हाथ में। अब तो कई साल हो गए, कोई ये भी ओसीडी दूर कर। लेकिन उस समय भी मुझे, आज से 15-16 साल पहले, तब भी मुझे हेजिटेशन थे कि भाई ऐसे गोबर तो फिर मेरी बुआ बोली क्या कर रही है, ऐसे धीरे धीरे चल पकड़ हाथ में बना। लेकिन तब ओसीडी तो था नहीं, थोड़ा सा एक घिन आ रही थी कि क्या है यार, गोबर का बनाना पड़ रहा है। आपको पता है, लेकिन आपके बना लिया अंदर था। बचपन से ही ओसीडी वाले सिम्टम थे। ओसीडी एकदम से पैदा नहीं होता, कभी भी याद रखना। हाँ, आपके बचपन में आप सेंसिटिव थी, आप गंदगी के प्रति थोड़ी ज्यादा ऐसे सोचती थी भी। ओसीडी डेवलप नहीं हुआ था लेकिन चीजें तो थी। हाँ, सफाई पसंद हमेशा से। तो वो क्या कि एक स्टेज आ जाती है जब स्ट्रेस आता है बहुत ज्यादा, तो ओसीडी कि वो उसी चीज को पकड़ता है ना, जिस चीज को हमने ज्यादा पकड़ रखा था इतने साल। अब देखो बीज था ओसीडी का, अब देखो कई बार क्या बीज धरती में पड़ा है, अब उसको 100 साल तक अनुकूल वातावरण, नमी, सूर्य की धूप ना मिले तो वो अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार हो सकता है कि इस जीवन में भी कुछ लोगों के मन में ओसीडी का बीज पड़ा है, वो पड़ा ही रह जाता है। हाँ, वो तो ये भी मेरे साथ भी 4 साल पहले थोड़ा ऐसे नहीं होता, तो वो अंकुरित हो गया। वो तो उसी तरह से रह जाता कि चल थोड़ी सफाई पसंद ज्यादा है, उतना ही रह जाता। वो तो चल जाता, जैसे घर में समझ आ जाते हैं ये तो कहीं राजा के घर से आई है, मरानी है, बस उतना ही चल जाता और चल जाती जिंदगी। हाँ, चल जाता। लेकिन वो क्या परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उसे हवा, पानी, खाद ज्यादा मिल गया तो पौधा बड़ा हो गया, तो कोई गड़बड़ नहीं है। बीज तो लगभग लोगों के मन में होते हैं, बस वो वातावरण मिलने की जरूरत होती है। तो इसलिए आप ऐसा ना मानो कि ओसीडी तो होना ही था, इतना तो होना ही था, तो ये नेचुरल सा है। इतना तो ठीक करने के बाद है। आपने, मैं वही कह रही हूँ, पहले वाली हालत नहीं देखी ना, इसलिए आपको लग रहा है 2 साल पहले तो बहुत बुरी हालत थी। हाँ, चलो आपने अब समझ गए ना कि ये चीजें ऐसे पैदा हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओसीडी परिस्थितियों के हिसाब से आता है। गंदगी का विचार बचपन से अंदर डल गया, हाँ, वो डल गया तो वो डला रहा ना चेतन मन में। ट्रेनिंग गलत हुई है ना, हमारी परवरिश ही गड़बड़ हुई है। हमारी इंडियन परवरिश ही गड़बड़ है सारी। अब ये बच्ची है, इसकी परवरिश आप दोनों जानते हो कैसी हुई है, बताने की जरूरत नहीं। तो इसमें आगे जाके क्या इफेक्ट आएंगे, क्या आएंगे, आप नहीं जानते ना, ये बच्ची जानती है। नहीं, तो फर्क तो पड़ता है। फर्क तो क्या पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, कितना पड़ेगा, वो अभी इमेजिन करना हमारे लिए। हाँ, हो सकता है कि इसको काउंसलिंग की जरूरत रहेगी, आपके दोनों बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइफ को हेल्दी नहीं जी पाएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो बचपन में हम ट्रॉमा देख लेते हैं ना। पर मैंने तो कोई ट्रॉमा नहीं देखा, मेरी बचपन बहुत अच्छा था। बचपन के बाद क्या हुआ? शादी के बाद से तो मेरा स्ट्रेस कह सकते हैं। आपका बचपन अच्छा था, लेकिन आपके अंदर पर्सनैलिटी तो ऐसी थी सेंसिटिव वाली, आप हद से ज्यादा सेंसिटिव थे, ज्यादा अलग थलग सा रहते थे। नहीं, मैं तो ऐसी थी कि मतलब अगर मेरा भाई पतंग उड़ा रहा है तो वो जहाँ दुनिया में, मतलब पूरा पड़ोस मुझे, वहाँ पड़ोस में मेरा, वो अलग नहीं, वो मुझे मेरे नाम से, वो सफाई या उन चीजों के प्रति थोड़े से अलग थलग थे। कुछ चीजें जैसे बचपन से मैं अपनी बहन की बताता हूँ कि वो ना मटके को ज्यादा धोया करती थी, हाँ, वो बर्तनों को ज्यादा धोती थी। कुछ भी नहीं था ऐसा मेरा शादी से पहले, मैं सच्ची कह रही हूँ। मैं एक भी सिम्टम नहीं था। सेंसिटिव तो मैं थी, ठीक है, सेंसिटिव मैं थी, लेकिन उस समय बचपन में गोबर को हाथ लगाती थी?
बचपन में शादी से पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए पता नहीं। अच्छा, और मतलब आपको वो माहौल नहीं मिला भी टेस्टिंग वाला, भी इतने हमें परवरिश हो। बहुत कंफर्टेबल, बहुत हाँ, अच्छा तो माहौल उससे मिला है हाँ, तो वो क्या कि कि भाई आपका तुम एक अपना दिशा में पढ़ाई चलता रहे। लिखाई करो, हाँ, उसी थोड़ा में थे। बहुत लड़की है तो थोड़ा बहुत चलो हाँ, घर के काम, अपने शौकिया सीख लिए बस उतने ही थे। हम, और मतलब अपना करियर हमें तो बस आपको अच्छा एक्सपोज़र का माहौल मिला मौका ही था नहीं जैसे मिला ना। होता है। वो अच्छा माहौल ना कहो, वो ऐसा माहौल था कि आपके लिए वो कम्फर्ट था, लेकिन उस माहौल में गड़बड़ियाँ थी कि हम हद से ज़्यादा अच्छे माहौल में रहेंगे ना, तो बाद में विपरीत माहौल मिला, तो गड़बड़ बहुत होती है, एडजस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं, जो आए ना। इसलिए बच्चों को विपरीत माहौल दो, जो ये बच्ची है, उनको अच्छा माहौल मत दो। भी माहौल घर का हाँ प्यार हो, लेकिन उनको ना परिस्थितियाँ हार्ड दो, हम अभी हमारे परिस्थितियाँ आसान ना हो हमने उनके। हम तो हाँ। भाई एक तरह से पैदा हुए तो हमें सब कुछ मिल, हाँ, मतलब बस, बस, सब बस कुछ मिल गया, बस सब कुछ मिल गया तो समझो कि गड़बड़ी हो गई। अच्छे से अच्छा स्कूल पेरेंट्स ही हाँ, डालते हैं ना, अच्छे से अच्छा स्कूल और ढूंढ के वो डाला। एजुकेशन क्वालिटी की दो, लेकिन जिम्मेवार खुद को बनने दो। जैसे ऐसा नहीं कहता एजुकेशन मत नहीं दो, पर एजुकेशन। ऐसे जिम्मेदारी भी निभाई थी, ऐसा नहीं अब हमारी मम्मी बीमार पर थोड़ा चलो रहती थी आपकी नहीं बात कर रहा, ज्यादातर क्या होता है कि तो माँ घर के बाप। काम वगैरह हम करा देते थे साथ में, हम लोग झाड़ू पोछे भी लगाए हैं, प्रेस भी ऐसे करा है, घर के काम भी जरूरत पड़ी तो कर दिया, हाँ, नहीं जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करा, क्योंकि भैया तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे को बस अच्छे नंबर लाने, जब दिमाग में तो वही शुरू से है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई हाँ, करो। वो एक पक्ष तो मजबूत हो जाता है पढ़ाई वाला, लेकिन जो सोशल या सामाजिक वो कुछ। सोशली पता नहीं, सोशली मेरा तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, मैं तो बाहर भी घूमती थी, मतलब शादी से पहले तो हर तरह से बढ़िया था कि बाहर भी घूमने, मतलब हमें किसी चीज की ऐसे रोक टोक नहीं थी कि मतलब लड़की है तो मैं कहूँ मुझे बाहर जाना है, मेरे जा। शादी के बाद एकदम से माहौल अलग मिला। शादी के बाद बिल्कुल पलट गया कि मेरे मम्मी के यहाँ तो मेरी मम्मी विदाउट स्लीव्स पहन के घूम लेंगी, गाउन पहन के घूम लेंगी, मतलब बिल्कुल ही अलग माहौल है। और शादी होके गई तो वहां तो सर ढकना है, तो साड़ी ही पहननी है, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं था ऐसा कभी माहौल ऐसा कि आजकल पढ़े लिखे घरों में, शहरों में भी ऐसा होता है, तो मेरे होता है, लिए तो मतलब मुझे वो लगा था ये तो मुश्किल लगा। कि गांव में ही होता है, अब शहरों में नहीं होता। ये ओसीडी है ना, ये ओसीडी देख नहीं देख पर के भी हमने देखा होती ही है। नहीं था। आपने नहीं देखा था, लेकिन मैं बताता हूँ कि अब जिसके घर में जो रीति रिवाज है, वो अचेतन रूप से आप फॉलो करने लग जाते हैं। शादी के बाद क्या होता है कि अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप बहू हैं, तो आपको बताया जाता है कि ये करो, ये पूजा पाठ करनी है, उसमें नहीं आना, तो आपका अचेतन मन उन चीजों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गंदगी के प्रति वहां माहौल अलग है, तो भी ओसीडी आ जाएगा, आप उससे या तो उसमें रम जाएंगी, या उससे बिल्कुल ही आउट हो जाएंगी। तो ओसीडी डेवलप होने के बहुत से कारण हैं। हाँ तो इसलिए आपके साथ क्या हुआ वो एग्जैक्ट निकालना काफी मुश्किल भरा हो सकता है नहीं, कई वो बार। तो यही, मेरे को तो यही लगता है कि वो एकदम जब मैं, मेरे पे 10-15 साल पहले एकदम, देखो उस समय इतनी उम्र नहीं थी और मेरे पे सारी घर संभालने की जो जिम्मेदारी अकेले पे आ गई ना, कि भाई मैंने नौकरी भी करनी है, मैंने घर भी संभालना है, मैंने छोटे बच्चे को भी देखना है, मैंने सारा, तो वो मैंने जिम्मेदारी उस तरह से पूरी अपने ऊपर ले ली कि मैं कब उसकी तरफ ऑब्सेस्ड होती चली गई मुझे पता नहीं चला। ऐसा होता है। मेरे को लग रहा है कि ये कारण रहा है, क्योंकि उसके अलावा ससुराल में भी ऐसा तो नहीं था कि मैं कहूँ गंदगी का कोई ऑब्सेशन मुझे आया हो, या मेरे मायके में भी ये जो मैं धीरे धीरे होती चली गई, वो क्योंकि सारी जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ले ली कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये घर संभालना है, हाँ, मुझे बस बस कोई और था नहीं करने एक वाला। ये कारण होता है ये ओसीडी। कारण एक कारण अलग, जिसको नाम अलग देते हैं, उसे बोलते हैं अक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी की अति भावना। उन लोगों को भी ओसीडी हो जाता है, यही हुआ है, जो हद से ज्यादा जिम्मेवार होते हैं उनको ओसीडी होती है। हाँ मैं यही मेरे साथ हुआ है उस समय, क्योंकि वो लापरवाह होते हैं ना, उनको नहीं होती। हाँ लापरवाह fact को है नहीं। ये। हाँ, फैक्ट है। ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उन्हें ही उनको होती है, उनको किसी जो भी प्रकार की perfection हो से सकती चीज को करना चाहते हैं, जो हाँ, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत बारीकी से, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको ओसीडी हो जाता है। जो लापरवाह होते हैं उन्हें नहीं। उन्हें नहीं होती। लापरवाहों को तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। वो अच्छे से जीते हैं मेरी तरह। और मैं जब जिम्मेवार बना तब फंसा, तो इसलिए मैं गैर जिम्मेवार ही हो गया हर चीज को लेकर के। तो फिर मैंने सोचा यार गैर जिम्मेवारी से तो इलाज कैसे होगा। मैंने एक गीता से ही सीख लिया कि कर्म अपने हाथ में है, रिजल्ट अपने हाथ में है नहीं। तो कर्म ऐसा करो दिल लगा के, कर्म में कमी ना छोड़ो, कर्म को ऐसा करो 100%, अपनी तरफ से 200% दो, उसके बाद सहज स्वीकार।
फिर कुछ नहीं, फिर तो अगर कर्म 100% हुआ है तो रिजल्ट भी 100% आना ही आना है। तो इसी तरह से आपने अपने जीवन को ऐसा कर लेना है कि आप कर्म अच्छा करेंगे अपनी तरफ से, उसके बाद जो आएगा उसे सहज स्वीकार, अपेक्षा रहित। जब जब आप उम्मीदें पालोगे सामने से, अपने आप से भी, दूसरों से तो हम उम्मीदें रखते हैं, कई बार हमें अपने आप से भी बहुत सी उम्मीदें होती हैं, वो भी डिप्रेशन का कारण है। अपने आप से भी उम्मीदें मत रखो कि भाई जैस्मिन मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा करूंगी, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। जैसे सुबह जल्दी उठना है, हमने कह लिया अभी 4 बजे उठना है, नहीं उठे, अरे अरे अब रो रहे हैं 4 बजे उठा नहीं गया, कोई नहीं, 4 बजे नींद मस्त आती है, नहीं उठा गया, देखेंगे भाड़ में जाए। अब अपनी जिंदगी को नींद में भी तो एंजॉय है, परमात्मा है ना, नींद में भी तो है। तो भगवान ने तो बनाया है सिस्टम, भाई सोना भी है जगना भी है। हाँ, इसलिए मस्त रहो, खुश रहो। तो भगवान ने बनाया है तो भगवान ने पोटी बनाई है, तो उसको लगने से खतरा क्या हो सकता है? खतरा नहीं है, बस वही बात है, उसको ट्रेनिंग ही कह सकते हैं। हाँ। और ये 2 साल की जो हैबिट फॉर्मेशन हो गई है ना, हाँ। यही कह सकते हैं कि वो जब अगर तुरंत उठती हूँ तो बेचैनी होती है कि अरे अभी कैसे, इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि 2 साल से तो लंबा टाइम लग रहा है। बस वो ओसीडी बोल रहा है। और बेचैनी, अब बेचैनी का क्या है कि बेचैनी एक बार होगी, दूसरी बार कम, तीसरी बार कम, चौथी बार कम, 21 दिन के बाद आपको बेचैनी नाम की चीज ही नहीं बचेगी। देखो 21 दिन तो आपको तपस्या करनी होगी, तो जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि बेचैनी ना हो, चीजें होंगी, ये तो नेचुरल होना भी चाहिए ना। अब बीमारी है तो वो दर्द तो देगी ना, उसके आगे झुकना, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना हो, सेफ साइड में नहीं चलना, रिस्क लेना होगा आपको, रिस्क फाइटर एंड रिस्क लेनी होगी। मेरा तरीका ना वो सीधा है, इसीलिए लोग भी चीजों को आराम आराम से सेफ तरीके से, उससे बात बनती नहीं है। सीधा लड़ जाओ, भिड़ जाओ सीधा, जो होगा सो देखा जाएगा। और सामने शत्रु तो कमजोर ही है, वो तो है ही नकली। वो तो है ही नकली। हाँ, अच्छी बात है। जिससे हमने लड़ना है वो असली तो है ही नहीं। तो फिर बताओ, रिस्क 0, फिर भी हम ना लड़े तो ये तो हमारी कमजोरी है ना। तो इसलिए आप आज से यही नियम ला लो कि जो होगा सो देखी जाएगी। गंदगी को फैला के रखेंगे। अब वॉशरूम जाऊंगी, 5 मिनट में आना, आ जाऊंगी, सारे घर में गंदगी फैल जाए, नो टेंशन, लेकिन ओसीडी को हराना है। फिर मुझे पता है क्या लगने लगता है, वो ओसीडी में तो आते ही हैं एक के बाद एक से एक लिंक, तो फिर मुझे लगता है कि मतलब मेरी वजह से ना ये इन लोगों को पे, मतलब अगर मैं गंदगी फैलाऊंगी, कोई जर्म्स होंगे या कुछ होगा तो ये लोग भी बीमार हो जाएंगे। फिर वहां तक, और जबकि पता है कि ऐसे नहीं होगा, कुछ भी ऐसे थोड़े होता है, हमने कपड़े पहने हैं, सब कुछ है, लेयर्स हैं, सब चीज समझ रही हूँ, अगर कुछ लगा रह भी गया तो वो सीधे कहीं पार नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो विचार आता है। अब बताता हूँ, चलो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो। एक मैं बेहतरीन टिप्स बताता हूँ इसी ऑब्सेशन पर। बैटरी बदलनी है।